जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी संगत जी। आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरुजी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, टाइम है रात 11:05। दिन है शनिवार का, तारीख है 5 जुलाई 2025। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर मेरे बोलने में कहीं कोई गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज मेरे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप कह रहे हैं कि तेरे परिवार पर 3 लोगों पर अकाल मृत्यु का भय है। कि मेरे गुरु महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। जहाँ से अकाल मृत्यु का भय मेरे परिवार के लिए प्राप्त किया जा रहा है, मेरी अरदास है मेरे गुरु महाराज से, मेरी माँ काली जगत जननी माता से कि माँ, इस चीज़ को जहाँ से मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे लिए या मेरे किसी भी सदस्य के घर में परिवार के लिए ये चीज़ें प्राप्त की जा रही है तंत्र मंत्रों के द्वारा। मेरे गुरु महाराज, मेरी अरदास है मेरी माता रानी से, मेरे गुरु पिता से कि इस चीज़ को बाइक फायर हो जाए, किया जाए। गुरु जी, ये चीज़ बाइक फायर किया जाए, क्योंकि जो है जो दूसरे के परिवार के लिए खतरा तैयार करता है, बुरे कर्म करके, बुरी सोच रख के, बुरी चीज़ों को करवा के, गुरु जी महाराज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं आपके चरणों में हूँ गुरु जी। और गुरु महाराज, बस मैंने आपकी चरण शरण जितने तक हो सकती मेरी अरदास है कि गुरु महाराज मुझे अपने चरणों से लगा के रखना गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ के रखना मेरे दातिया, और मैं आपके चरणों से जुड़ सकूं मेरे गुरु महाराज। इतनी मेरी अरदास है। मैं कुछ नहीं जानती गुरु जी आपके अलावा, और आपकी सिवा मैं किसी को न जानती या न किसी को जानने की कोशिश करती हूँ गुरु जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, मुझे आप चाहिए मेरे गुरु महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी का ना दुख जानती हूँ, ना मैं किसी का सुख जानती हूँ, ना मैं किसी को ये जानती हूँ अकाल मृत्यु का भय क्यों किया जा रहा मेरे परिवार के लिए खड़ा। गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानती। बस आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं, आपसे बड़ी कोई भक्ति नहीं, आपसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आपसे बड़ा कोई ध्यान नहीं, और आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं गुरु महाराज। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जानती हूँ। वैद्य भी तो आप हैं, डॉक्टर भी तो आप हैं, मेरे घर के मुखिया भी आप हैं, मेरे घर के बड़े भी आप हैं, और मेरे घर के गाड़ी के मालिक भी आप हैं, और गाड़ी के ड्राइवर भी आप हैं गुरु जी। मेरे घर के दुख दर्द सुख शांति जो भी है मेरे गुरु जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी है, मेरी माता रानी की।
गुरु महाराज जो भी देवी देवता हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, मेरे घर के पितर हैं, चाहे मेरे घर के कुल देवी देवता हैं, सब कुछ आपके साथ है गुरु जी। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा मेरे दाता। अगर मेरे घर का कोई भी देवी देवता कुछ भी चीज़ से, कोई कष्ट से दूर होगा तो गुरु जी आप उसको मेरे सभी देवी देवताओं के साथ, मेरे पितरों के साथ उसे शामिल करोगे गुरु जी मेरे घर में। और गुरु महाराज मेरी अरदास है कि मैं नहीं जानती कि ये कष्ट, ये परेशानियां मेरे परिवार को जो भेजी जा रही है गुरु जी, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आप जान ही जाने मेरे गुरु महाराज। आपने इस कष्ट को अपने चरणों में समाप्त किया है गुरु जी, आज तक, हमेशा, और अब भी करोगे। ये चीज़ मेरे लिए आपके चरणों की धूल है। मैं इस चीज़ को कुछ नहीं मानती और मैं इस चीज़ के कोई भरोसा नहीं करती गुरु जी। आपसे, आपके अलावा मैं किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करती कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जो करता वो भरता, जहाँ से आया वहीं जाए बस। और मुझे माफ़ करने की शक्ति दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करने की शक्ति दीजिए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे आज तक, जून लास्ट से मुझे आप सत्संग सुना रहे हैं कि जब महीने की 27 तारीख होने लग गई तो आपने मुझे सत्संग सुनाए कि तेरे लिए जो है जुलाई का महीना बहुत सुखद है, बहुत खुशियाँ लेके आएगा। सच में गुरु महाराज मेरे लिए जुलाई का महीना खुशियाँ ही लेके आया। 4 तारीख फरीदाबाद में सत्संग था। मैं वहाँ सत्संग में गई अपनी बहू के साथ, और मैं वहाँ सत्संग में लंगर प्रसाद खा के आई। 2 घंटा सत्संग में, 2 ढाई घंटा बैठ के आई। बहुत अच्छा लगा मेरे गुरुपा, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुख शांति मिली और दिमाग पे, शरीर पे बहुत असर पड़ा गुरु जी। मेरे को बहुत सुंदर लगा वहाँ जाके, बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत सुंदर लगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और गुरु जी महाराज सुबह 4 बजे के करीब मैं कल 4 तारीख को सत्संग शेयर कर रही थी, तो गुरु जी उसमें मेरा ही सत्संग शेयर हो रखा था। बहुत खुश हुई मैं, बहुत खुश। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं उन संगतों को जो हमारे सत्संग सुनते हैं, फिर उनको सुन के और उन सत्संगों पर डिसाइड करके कि किसका है, कहाँ से है, कैसा है, और उन सत्संगों को शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया, क्योंकि मैंने गुरु जी के भरोसे सत्संग शेयर करे हैं। क्यों, मेरे को पता था कि जब गुरु जी की मर्जी होगी तब मेरा सत्संग शेयर होगा। अक्टूबर से मैं इन्हीं दिनों से सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये पता नहीं मुझे कि कितनी तारीख से करा मैंने, पर मैंने अक्टूबर में सत्संग पहली बार शेयर करा था, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि तू सत्संग शेयर कर, तेरे परिवार पर बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं और ये संकट जो है तेरे सत्संग शेयर करने से समाप्त हो जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा, बहुत फ़र्क पड़ा संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ा। और आपने मेरा सत्संग शेयर करा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, और बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मेरा सत्संग शेयर करा। मुझे पता था कि जिस दिन गुरु महाराज अपनी संगत को आदेश देते हैं उस दिन सब काम अपना आप हो जाते हैं, और संगत जी वही हुआ कि गुरु महाराज की मर्जी थी कि मैं जुलाई में तेरे सत्संग शेयर करवाऊँगा, तो गुरु महाराज ने वही करा। मेरा सत्संग मैंने कल सुबह अपने सत्संग को सुना तो मेरे को बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन को बहुत खुशी हुई। कल का दिन मेरे लिए बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। कल शुक्रवार का दिन 4 जुलाई का, सबसे पहले मैं सुबह खड़ी उठी और उठ के मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरे मोबाइल में मैंने देखा, मैंने सुना, तो सुन के मुझे खुद का सत्संग सुनाई दिया। तो संगत जी मैं खुशी से बहुत खुश हो गई, बहुत सुंदर लगा, मुझे अति सुंदर लगा कि मेरे गुरुपा ने हमें इतने लायक बनाया कि मैं संगत में जुड़ी हूँ और मेरा आज सत्संग शेयर हुआ है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, बहुत सुंदर लगा मुझे। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं बहुत बड़े कष्ट में थी और मेरी माँ ने मुझे उस समय, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तो संगत जी मेरे को बहुत खुशी हुई कल जब मेरा सत्संग शेयर हुआ कि मेरे गुरु महाराज आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी पहले पहले ही कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता।
इतने ज़्यादा लोग हैं संगत में और पता नहीं मेरा सत्संग कैसा शेयर होगा। पर गुरुजी ने बोला कि तू सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर कर। मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू सत्संग शेयर कर। बहुत ज़ोर डाला गुरुजी ने। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ कर अरदास करी और विनती करी कि मेरे गुरु महाराज, मुझे कुछ बोलना नहीं आता और जो भी मुझे आएगा, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी बोलूँगी, पर अब मैं बोलूँगी। संगत जी, मैंने बोलना शुरू करा और मेरे गुरुपा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैंने जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बोला होगा, पर लेकिन मेरे गुरु ने मेरा कल सत्संग शेयर कराया। संगत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा सत्संग शेयर करा और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के लिए हमारे सत्संग शेयर करते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु आप पर इतनी मेहर बरसे मेरे गुरु, मेरे दातिया, कि जितनी संगत, सभी संगतों को हमारा सत्संग हमें शेयर करके हम अपना सत्संग सुनते हैं। हमारे सत्संग सारे ग्रुप में सभी लोग एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं और आपको मेरे गुरु महाराज ने इस सेवा की दात बख्शी है, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरे परिवार पर संकट है, जो भी मेरे परिवार पर कष्ट है, मेरे गुरु महाराज बस इन कष्टों के बादल से, इन दुखों से, इन परेशानियों से मेरे परिवार को बाहर निकालिए मेरे गुरु जी। और आप कह रहे हैं कि तेरे बेटे को मैंने शनिदेव का आशीर्वाद दिला दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जो भी कष्ट है और जो भी लोग हैं इसके पीछे, आपने गुरु जी आज मेरे सामने पोल खोली है कि 3-4 औरतें हैं और ये सभी एकजुट हो रखी है। कोई बात नहीं गुरु जी, मुझे कोई डर नहीं, मैं अब नहीं डरती। अब मेरे को बिल्कुल ये डर नहीं लगता कि 3 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं कि 7 लोग हैं। कोई नहीं गुरु जी, पाप का ग्रुप जितना बड़ा होता है उस पर एक दिन ऐसी आग लगती है, जैसा बांस का बेड़ा बढ़ता है ऐसा पाप का बेड़ा भी बढ़ता है। और जैसा बांस पे एकदम से आग लगती है, ऐसे पाप के बेड़े पे भी लगती है गुरु जी। पाप का भी नहीं टिकता है, वो भी मेरे गुरु के आगे। बस मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, सर्वत का भला करना मेरे दाता और सद्बुद्धि देना उन्हें जो लोगों का बुरा सोचते हैं, लोगों का बुरा करते हैं और लोगों के बुरी चीज़ के लिए, लोगों के साथ बुरा करने के लिए, लोगों के बच्चों को पीछे हटाने के लिए, आगे बढ़ने से बढ़ के लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, लोगों के बच्चों को पीछे हटाओ गुरु जी। उसके लिए आप फैसला आपके हाथ में है। आप किसका क्या चाहते हो, किसका क्या करते हो, आपको जो अच्छा लगता मेरे गुरु महाराज आप वो करना। पर गुरु जी उन्हें इस चीज़ के लिए सद्बुद्धि देना कि जो लोगों के बुरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि की दात बख्शो मेरे गुरुपा। किसी जानवर का भला करो, किसी गरीब का भला करो, किसी का पेट भूखा है उसका पेट भरो, किसी का बदन नंगा है उसको वस्त्र दो, किसी के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है उसको बिस्तर दो, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है उसको रोटी के लिए पैसा दो, किसी के पास दवाई के लिए पैसा नहीं है उनकी बीमारियों पर पैसा लगाओ। किसी गरीब की दुआ लगेगी उनके बच्चों को, जो लोगों को बददुआ दे के, लोगों का गलत करके, लोगों का बुरा करके उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। हे मेरे दाता सद्बुद्धि बख्शो, मेरे दातिया सद्बुद्धि बख्शो। इस संसार में बख्शंत, पाप, लोगों का बुरा करना, लोगों का बुरा सोचना, मेरे गुरु महाराज इस चीज़ से लोगों को बाहर निकालो और उन लोगों को ये कहो कि अपनी पढ़ाई लिखाई का सुख शांति का फ़ायदा उठाओ, किसी को दुखी ना करो, किसी को दुख ना दो और किसी का बुरा ना सोचो, किसी का बुरा ना करो। आपने पढ़ाई लिखाई करी है तो मेरी यही अरदास होगी कि गुरु जी उनको बोलो कि तुमने उन्हें ये सद्बुद्धि दो मेरे दाता कि तुमने जो पढ़ाई लिखाई करी उसका सत्मार्ग दो, उसकी सद्बुद्धि दो उन्हें गुरु जी, उसकी सद्बुद्धि दो और सद्बुद्धि के काम करे और सत्मार्ग पे चले गुरु जी। जितने लोग इस संसार में पाप के मार्ग पे, पाप की सोच में, पाप के कर्मों में पड़े हैं, उन्हें निकालो मेरे गुरुपा, उन्हें बाहर निकालो उस चीज़ से और उनको बोलो कि अच्छे राह पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो और अच्छे कर्म करो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना कि आपने आगाह किया है, आपने मुझे बताया है कि तेरे परिवार पर संकट है तो सत्संग सुन। गुरुपा जितना मेरे से सत्संग सुना जाएगा मैं ज़रूर सुनूंगी और जहाँ पर नहीं सुना जाएगा मुझे माफ़ करना, मेरे परिवार को सत्मार्ग देना, सद्बुद्धि देना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों को उनकी ज़िंदगी के फैसले आपके हाथ में गुरु जी। मैंने अपने परिवार को आपके शरण में छोड़ रखा है, सबको अपने चरणों से जोड़ना और सबको सद्बुद्धि का दात बख्शना गुरु जी। मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, अच्छा रास्ता देना मेरे परिवार को गुरु जी महाराज। और मेरी ही अरदास होगी
कि मेरे बच्चों को विद्या बुद्धि की दात बख्शो। गुरुजी, उनकी रोजी रोटी में जो कमी है, जो पूर्ति है, वो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी महाराज, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। मेरे बच्चों को वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको सही लगता गुरुजी, वो मेरे परिवार के लिए करना मेरे गुरु महाराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगती गुरुजी, मैं सिर्फ और सिर्फ मांगूंगी तो आपको मांगूंगी और आपको ही मांगती हूँ गुरुजी। क्योंकि जिस घर में आप होते हैं और जिस घर में आपका साथ होता है, उस परिवार पर कोई कष्ट नहीं आता, कोई संकट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता, कोई कलेश, कोई दरिद्र नहीं आता। लाख कोई कोशिश करे गुरुजी, लेकिन वो कोशिश जो है निरस्त होती है, निष्फल होती है, निष्क्रिय होती है और भस्म होता है गुरुजी उन पाप की कोशिशों का। पाप कभी घर में नहीं आता, पाप भारी भस्म कर देते हो आप गुरुजी। बस मेरी माँ काली से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी माता रानी मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे घर में जो भी संकट, जो भी कष्ट, जो भी दुख आए, उसका भस्म आपके चरणों में हो मेरी माता रानी, मेरे गुरु के चरणों में हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मेरे बच्चों का सब कुछ पूरा भविष्य मैंने आपके चरण में छोड़ रखा है और आपके हाथ में छोड़ रखा गुरुजी। आपको जो अच्छा लगेगा मेरे गुरुपा वो करना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं कि तेरी बेटी के पीछे कोई हाथ धो के पड़ा है। ये मेरे दाता, जो छुरा उसके हाथ में है, जो जो पाप उसके हाथ में है, आप उसको भी भस्म कर सकते हो गुरुजी। पर गुरु महाराज, आप तब तक उसको भस्म नहीं करोगे जब तक मेरे बेटे के कर्म नहीं कटेंगे। तो गुरुजी, बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैं एक माँ हूँ, मैं जितना मुझसे होता मैं कर रही हूँ। और गुरुजी, मेरे बच्चे के कर्म कटे और वो इस पाप से मुक्त हो, इस दलदल से मेरे परिवार को बाहर निकालो मेरे गुरु महाराज। चाहे हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं, चाहे हमारे इस जन्म के पाप हैं गुरुजी, हमारे पापों की हमें मुक्ति दो, हमें माफ़ी दो और हमें इन पापों से बाहर निकालो गुरुजी। बस और कुछ नहीं, मेरी क्या अरदास है गुरुपा की, बाहर निकालो इस पाप से गुरुजी। बहुत गंद झेल लिया, बहुत पाप झेल लिया गुरुजी, अब मेरे पास शक्ति नहीं है। बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे चलती हूँ और आपके सत्संगों को सुन के आगे बढ़ती हूँ जितना मुझसे होता है गुरुजी। सत्संग भी जितना सुनती हूँ, सुन पाती हूँ उतना ही सुनती हूँ गुरुजी, ज़्यादा नहीं होता मेरे से। पर गुरुपा, बस थक चुकी हूँ मेरे दाता, थक चुकी हूँ, बहुत थक गई, बहुत थक गई। अब ये शरीर साथ नहीं देता मेरे गुरुपा। बस शुक्राना मेरे दाता कि आप अगहा करते हो, आप हर बीमारी का रास्ता देते हो, हर दुख का रास्ता देते हो, हर कष्ट को मुक्त करते हो गुरुजी। मेरे बच्चे को सद्बुद्धि बख्शो गुरु महाराज। वो कानों पे लीड लगा के फ़ोन पे पता नहीं क्या क्या सुनता रहता गुरुजी, उसे सद्बुद्धि बख्शो और उन लीडों को बाहर निकालो उसका कान से गुरुजी। उसके कानों से उन लीडों को बाहर निकालो, बेफालतू की लीड लगाता मेरे गुरुपा। मेरी अरदास है मेरे गुरुजी कि उस पर कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई रोग दोष है गुरुजी, कोई बुरी नज़र है, कोई बुरी शक्ति है, उसको भस्म करो गुरुजी उसके शरीर से। गुरुपा, आप तो जान ही जान है मेरे पिता, अब वो बात नहीं रहती गुरुजी जो पहले वाली होती है। धीरे धीरे बच्चों की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, बच्चे दूसरे से जुड़ते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। अपने बच्चों के साथ कुछ और होता है। जब घर में सभी चीज़ हो जाती है तो उस चीज़ में फिर देख के चलना पड़ता है, देख के करना पड़ता है गुरुजी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पर सिर्फ आपने करना है मेरे बच्चे का जो भी करना है गुरुजी। उसका भविष्य सब कुछ, उसके भविष्य की रोशनी, उसके भविष्य के अंधकार सब आपने देना है और आपने मिटाना है गुरुजी। मेरी हाथ जोड़ के अरदास है कि मेरे बच्चे की जो दुर्भाग्य है उनको काटो गुरुजी, उसे सौभाग्य की दात बख्शो मेरे गुरुपा, उसे सौभाग्य की दात बख्शो और उसके घर में, उसके दिमाग में और उसके दिल पर जो गुस्सा है भी होता है उसे वो भी बख्शो मेरे दाता। शांति बख्शो उसे, उस गुस्से को दूर करो गुरुजी, उससे उस गुस्से को दूर करो मेरे गुरुपा। आपने मुझे उपाय बताए, लेकिन गुरुपिता महाराज हर उपाय मेरे बस में नहीं है। बच्चे बड़े हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ गुरुपा, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ मेरे गुरुपा। मेरे दाता, मेरी हाथ जोड़ के विनती है उस पर जो गुस्से का संकट है उसे दूर करो। सब कुछ करता है गुरुजी, पर लेकिन वो बोलता है गुस्से में और उससे सबका बैरी बन जाता है वो गुरुजी महाराज। इसलिए मेरे दाता, दात बख्शो मेरे गुरुपा, दात बख्शो मेरे दातिया। और गुरुजी, जो भी है, जैसा भी है, जहाँ से भी है, बस मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। उसका भविष्य आपके हाथ में, बेटी का भविष्य आपके हाथ में, पति के जो वशीकरण है, पति पर जो बुद्धि का बंधन है, शरीर का बंधन है, उसको सब भस्म करो गुरुजी। कल मैं सत्संग होके आई लेकिन उन पर थोड़ा कष्ट तो आया था मेरे गुरुपा,
पर आपने जैसा आया वैसे वो गैस के रूप में काट दिया गुरुजी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे पर जो कष्ट है, बेटे पर जो नाकार चीज़ है गुरुजी, उसका भी भस्म करो मेरी कृपा। जो मेरे बच्चों के आगे खड़े होते हैं, जो मेरे बच्चों के लिए कष्ट लाते हैं इस घर में, उनके कर्मों का भी भस्म करो मेरी कृपा। भस्म करो, हमसे दूर करो उन चीज़ों को, उन लोगों को दूर करो मेरी कृपा। चाहे कहीं के भी हो, घर के, चाहे बाहर के, चाहे आस पड़ोस के, चाहे गली मोहल्ले के, चाहे रोजगारी के, सबको दूर करो मेरे परिवार से। सारे रास्ते, सारे रिश्ते दूर करो हमसे गुरुजी, और हमें सद्बुद्धि बख्शो। और आज शनिवार का जो कष्ट है उसका भस्म करो मेरी कृपा, उसका भस्म करो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरु महाराज, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले हर पल का शुक्राना, और मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी तीनों बहनों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे परिवार पर आज शनिवार के दिन जो भी कष्ट, जो भी कर्म बुरे हैं, उनका भस्म करना मेरे परिवार तक ना आए गुरुजी, उनका नाश हो जाए। जितनी भी विद्या, जितनी भी बुरी बुद्धि, बुरी चीज़ मेरे परिवार के लिए भेजी जा रही है, उनका नाश हो। और जो मेरे मायके पक्ष में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों के लिए कोई भी कष्ट भेजा जा रहा गुरुजी, उसका भी नाश हो गुरुजी, उसका भी भस्म हो जाए। बस वो जल के राख और मिटे मिल के खाक खाक हो जाए मेरे गुरुजी उसका, बस। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, गुरु मंत्र के साथ आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। और गुरुजी, जो मेरे बोलने में कहीं कोई गलती हो मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।